अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है दोस्तों? और सुनाओ, ठीक है? अच्छा, क्या बात है यार, आजकल आपके व्यू नहीं दे रहा, कोई लाइक नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा। आज जो हमारा 2024 का इलेक्शन हो चुका है, जिसने हारना है जिसने जीतना है, जिसके मुकद्दर में होगी वो होगी। जीत भी होगी, हार भी होगी। जब दो आदमी मैदान में लड़ रहे हैं तो एक उसमें से जीता होता है, एक को हारना पड़ता है। अच्छा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी तरह से है कि 2024 के इलेक्शन में जैसे कौन बनेगा वजीर आजम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, एक अहद था जो तमाम हुआ। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया, वो खुशी से चलाया। ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागते हुए मुकम्मल तैयारी कर ली। पिछली रात का वक़्त था। घर से भागने का जो वक़्त तय पाया कि वो पिछली रात का था। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्रर वक़्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। फीमेल की गल हो रही है। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक़्त में काम आएगा अपने। तो उस लड़की ने कहा, अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक़्त बहुत कम था। जैसे जैसे वक़्त गुज़रता रहा, उसने अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई, यानी कि हैरान हो गई। माँ बोलती है कि मेरी शहज़ादी, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक जाग रही हो, और ये तैयार हो कि तुम कहाँ जा रही हो इस वक़्त? वो बताने ही वाली थी कि रात फ़ोन आया था लेट। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया था मुझे। मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं। आप सो रही थी इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। इसने खुद को संभालते हुए झूठ बना के माँ को एक कहानी सुना दी। अच्छा, माँ बोलती, अच्छा तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। ये एक माँ की मोहब्बत की बात हो रही है कि माँ की ममता है कि वो अपने घर से बेटा हो या बेटी हो, किसी को भी खाए बगैर नहीं जाने देती। माँ किचन में चली जाती कुछ बनाने के लिए। लड़की को मौका मिल गया। उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने बने हुए लाल रंग के बहुत ही प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी, शहज़ादी लगेगी। शहज़ादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और ना जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें भी थी, जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म इसे आज तक नहीं हुआ था। चीज़ें उल्ट पुल्ट करते करते आखिर जेवरात इसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिल दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इसने उठाए नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो अपनी सोच गुमान में लग गई। उसके अंदर की मोहब्बत जाग गई। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाई तो देखा कि फ्रिज, मशीन, बर्तने, सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में, एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा हुआ था। ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की कोख से जन्म लेकर अब तक माँ ने मेरे लिए
मेरे लिए किया नहीं, जो क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब कुछ ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक एक करके सब अधूरा सपना पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेफेर बेवफा न जाने क्या करने जा रही थी। मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही थी, यानी कि अपने माँ बाप को बगैर बताए जब जा रही थी, तो वो यही मरने वाली बात ही होगी, खुद भी मरने जा रही थी और माँ बाप को भी कुछ नहीं समझा। मोहब्बत का समुंदर घर में है, और मैं मोहब्बत ढूंढने दरिया के दूसरा दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गई थी। इसे अपनी आला तलीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इसी दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तुम बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। माँ बोलती है, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? कौन अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करता? हमारा तो सब कुछ है ही आपके लिए। इसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी, मैं नहीं आ सकती और ना ही कभी आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर में ही मिल गई है। ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है, ये सब मोहब्बतों की माँ होती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्स और बहुत ही अच्छा सबक है कि इंसान सोचता क्या है, करता क्या है, लेकिन उनकी सब ख्वाहिशों से बढ़कर उसके माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचते हैं। इस तरह की वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।